अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हफ्ता 6 दिसंबर 2014। आरएनसी न्यूज़ के साथ मैं हूं मसूद मंजूर अरकानी। सबसे पहले आरएनसी न्यूज़ की हेडलाइंस। जनरल बोजी मियो ओंग ने 969 के लीडर वेरासू को हेलीकॉप्टर देने का ऐलान किया है। खालिदपुरा से संजीदा नाम की औरत गिरफ्तार। यूएन की तरफ से यंग गेली कोरियन लड़की अरकान के दौरे के लिए भेजा गया। आरएनसी न्यूज़ से खबरों की तफसील। बर्मा के मिलिट्री के जनरल लीडर जनरल बोजी मियो ओंग ने 969 के लीडर वेरासू को एक हेलीकॉप्टर देने का ऐलान किया है और इसके साथ साथ वेरासू की देखभाल के लिए 5 फौजी भी दिए गए हैं। वेरासू को हेलीकॉप्टर इसलिए दिया गया है आने वाले 2015 के वोट के सिलसिले में हर जगह जा सके और हर मीटिंग में शरीक हो सके। और ये भी कहा गया है कि हेलीकॉप्टर वही चलाएगा जो अच्छा पोजीशन का पायलट होगा। ये ऐलान जो किया है ये गैर सरकारी है और वेरासू कई अंखेरी पार्टी की तरफ से इस पार्टी के लिए काम करेंगे। खालिदपुरा से संजीदा नाम की औरत को पुलिसों ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी वजह यह है कि थाने वालों का इरादा था मौलवी हाशिम बिन हब्बान को गिरफ्तार करने का, पर घर पर मौजूद न होने पर इनकी बीवी संजीदा को गिरफ्तार करके ले गए। साथ में घर से सोना चांदी और पैसा वगैरह जो भी था सब छीन लिया गया। पूरे घर की तलाशी ली गई। तलाशी के बाद और कुछ नहीं मिला तो घर को कुड़हाल से खोद खोद कर खाल खाल कर दिया गया। इस बात से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुखबरी बहुत ही अच्छी तरह से इस मौलवी हाशिम की मुखबरी की है। आखिर इन थानों वालों को कुछ ना मिला तो मौलवी हाशिम की बीवी को थाने वाले अपने साथ ले गए। इस औरत की इज्जत को बचाने के लिए इलाके के चेयरमैन इस औरत के जमानत के लिए गए तो पुलिसों ने 8 लाख लेकर जमानत में रिहा कर दिया, पर सिर्फ एक रात के लिए। सुबह को दोबारा पुलिस वाले ले जाते, फिर से इन पुलिसों को इस औरत के ज़मानत के लिए पैसे देने पड़ते। ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। रात को पैसे देकर ज़मानत में रिहा कर देते हैं, सुबह को थाने पहुंचा देना पड़ता है। मौलवी हाशिम की बीवी बहुत तकलीफ में है। रोहिंग्या मुसलमान दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। 2 माह पहले यूएन की तरफ से एक कोरियन लड़की जिसका नाम यंगेली है, जो ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत के जिम्मेदार है, इनको अरकान के दौरे के लिए भेजा गया। इस लड़की ने अरकान का दौरा किया, अरकान के हालात देखे, अरकान के रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों से अरकान के मालूमात हासिल किए। जब अरकान का दौरा ख़त्म किया तो अरकान से जाकर यूएन में अपनी ज़बानी और तहरीरी बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अरकान में हुकूक़ुल इंसान के ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है और अरकान में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को अपना हक और इंसाफ नहीं दिया जा रहा। इंसान की कोई कीमत नहीं। इंसान के साथ साथ इंसानी सलूक करने के बजाय इन पर हुकूमत जुल्म कर रहे हैं। 3 दिन पहले कोरिया के शुमालिया में बहुत बड़ा इजलास हुआ। इस इजलास में कोरियन लड़की ने कहा कि जब मैं अरकान का दौरा करने गई तो देखा कि हुकूकुल इंसान की जितने भी नुकसानात हो रहे हैं मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये था इस लड़की का बयान। अभी इस लड़की को एक और काम दिया गया है, ये वो है कि बर्मा में बहुत अरसा फौजी हुकूमत रही। 2011 से जमहूरियत की तरफ आ पड़ा। अभी जो 2015 में जो वोट होने वाला है इसमें अगर कम अदद कौम के लोगों को शुमार नहीं किया जाए तो बर्मा फिर पीछे की तरफ लौट सकता है, यानी फौजी हुकूमत दोबारा से आने का इम्कान है। इस दौरान हुकूकुल इंसान का और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कोरियन लड़की ने यह भी कहा है कि 2015 के शुरू में अरकान में फिर से दौरा करने जाऊंगी। पहले यूएन की तरफ से मंडोब बनकर अरकान गई थी, अभी यूएन की तरफ से हकूकी रिपोर्टर बनाया गया है। सियासी हकूक़ के खिलाफ जो भी काम होगा इन सब की रिपोर्ट यूएन को देना होगा।